एवं ग्रामीण शाखा लक्ष्मीपुर के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी को चले गए उद्घाटनकर्ता हम लोगों के आचार्य श्रद्धेय कांता प्रसाद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सीडीओ साहब हरिचंद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रद्धेय भगवती प्रसाद जी, आज की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान महोदय लक्ष्मीपुर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समिति की तरफ से स्वागत करते हैं कि आप ऐसे स्थान पर परम पूज्य बोध बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि आपने जो काम हम लोगों को करना चाहिए उसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आज पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। निश्चित रूप से जिस समाज में पढ़ने का अधिकार नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, रास्ते पे चलने का अधिकार नहीं, ऐसे समाज में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म होता है। चूंकि वक्ताओं की लंबी लाइन में बोलना बहुत कुछ था, तैयारियां हमने काफी किया था कि आज हम लोग बाबा साहब के जो दिव्य ज्ञान है, जिन्होंने पूरे संसार में अपने ज्ञान की ज्योति से पूरा पुण्य कर दिया, अपने समाज को इस जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया। कितना महान व्यक्तित्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, जिन्होंने अपने परिवार को तिलांजलि दे करके 5-5 खून दिया इस समाज के लिए। कितना बड़ा त्याग है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इस समाज और देश के प्रति, जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को, अपने परिवार के सुखों को त्याग दिया, पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा दिया। आज हम सब लोग टीवी, बीबी और रोटी में मस्त हैं, दारू में मस्त हैं। हमारा जुआ कहाँ जा रहा है, उसको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये समाज किस गर्त में है। आज नेट और इंटरनेट की चकाचौंध दुनिया में ये हमारे जुआ आज फंसे हुए हैं, वो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। वो समाज की थोड़ी भी इनको चिंता नहीं है। जब हम लोग जुआ थे, कक्षा 6 में पढ़ते थे, तब से हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज के जुआ कहीं रोड पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चलते आज मोबाइल और ये टीवी, इंटरनेट चलाने का मौका मिला है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खूनी क्रांति की देन है। लेकिन ये समाज नहीं समझ पा रहा है इस चीज को कि आज हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। युवाओं को हम आदर जी से निवेदन करेंगे कि जिस तरह हमारे जो दिवंगत साथी हैं कीर्त वर्धन प्रियदर्शी और श्रद्धेय रामलाल राही, जिन लोगों ने गाँव-गाँव कैडर लगाया था बिना माइक और मंच का, ऐसे काम हम लोग करेंगे तभी समाज में बदलाव आएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग इस तरह का काम हफ्ते में एक दिन बिना खर्चे के अपने मोटरसाइकिल से चल करके गाँव-गाँव में इस तरह अलग जगाया जाए, तब जाकर के समाज सुधार का काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो इस समाज की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। जो पहले समाज जहाँ खड़ा था वही चला जाएगा। आज हम लोग इस पे विचार करना चाहिए कि हम अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। नहीं तो ये मन से भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये हमारा जुआ आज गलत आदतों में लिप्त हो गया है, उसको हमें इस सही रास्ते पे लाना है। इसके लिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो दर्शन है, जो विचार हैं, जो भगवान बुद्ध ने जो इसने पूरे विश्व के परचम लहराने का काम किया, उन्होंने पूरे विश्व का प्रथम मानव वैज्ञानिक का ओहदा प्राप्त किया, जिन्होंने किसी की बात को आसानी से जान जाते थे, रिद्धि और सिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे दुनिया में एक शांति का संदेश दिया। अब तक के इतिहास में कोई ऐसा महापुरुष नहीं पैदा हुआ जो दुनिया में शांति का संदेश दिया हो। तथागत भगवान बुद्ध ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरा दुनिया में शांति का संदेश दिया। समाज सुधारों की इतिहास बहुत लंबी है, जहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने गरीबों की लड़ाई लड़ा है, उसके खिलाफ ये देश निश्चित रूप से
तरह उसे मार डाला है। भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल पेश किया, नालागिरी हाथी को पेश किया गया। उनको एक विषैले सर्प का घर था जहाँ पे भगवान बुद्ध को रात में रोका गया कि ये रात में रुकेंगे और सर्प इनको काट लेगा और ये मर जाएंगे। सुबह जब फाटक खोला गया वो सारे सर्प भगवान बुद्ध के सर पर बैठ करके अपना मुस्कुराहट में थे। तब लोगों ने देखा, अरे ये सामान्य इंसान नहीं है, ये भगवान बुद्ध को बेहतर सांप भी नहीं काट रहा है। नालागिरी हाथी के सामने भगवान बुद्ध को डाल दिया गया ताकि ये पागल हाथी को मार डालेगी। वो भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। ईसा मसीह ने गरीबों को ले चला, उसको कील में ठोक दिया गया। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं जिन लोगों को फांसी से लेकर के जहां तक पिला दिया गया है। तो साथियों, ये सामाजिक काम इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि देश में IAS होना बहुत आसान है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि IAS की परीक्षाओं से सिर्फ एक बार गुजरना पड़ता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इस नाते साथियों, आप लोगों को निश्चित रूप से इसे विचार करना होगा। हमें जो जुआ वर्ग है, क्योंकि क्रांति सभी नहीं कर सकते, समाज की आजादी सभी नहीं ले सकते, समाज के लिए सभी नहीं लड़ सकते, अपने पेट के लिए लोग मरते हैं। लेकिन अगर जो जागरूक और महापुरुष पैदा होता है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो इतिहास खुद मिट जाता है। इतिहास बनाने के लिए हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने परिवार के सुखों को त्याग देना पड़ेगा, तब जाकर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार कर सकते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में लिखा था कि आदमी पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन जो महान व्यक्ति होता है वो मरता नहीं है। बाबा साहब ने कलम से अपने काट दिया। काटने के बाद विद्यालय प्रशासन उनको नोटिस देता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस लकीर को क्यों काट दिया, और आपको 12 बजे तक नोटिस का जवाब देना होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सीधे जवाब देते हैं कि जो व्यक्ति महान होता है, अगर उसकी विचारधारा को मिटा दिया जाए वो व्यक्ति मिट जाता है। इस नाते हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी इस आज हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हम इस समाज के सुधार समिति के अध्यक्ष जी को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आज पुण्यतिथि पर ये व्यवस्था दिया, तो हम पुनः आप सभी लोगों से अपील करेंगे। बोलना मुझे बहुत कुछ था, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, समय अभाव है। हम मुख्य अतिथि जी को टाइम दे रहे हैं, जो हमारे सीडीओ साहब आज अपना विचार रखेंगे। तो पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं और इस काम का सभा के प्रधान जी को ज्ञापित करते हैं कि आपने इतना महान काम किया है। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी हमारी सुधार समिति का, हम लोगों को आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे तन मन धन से। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद।